साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो ये 60,244 भर्ती का एग्जाम था, आपको पता है किस डेट को हुआ और किस डेट को कैंसिल हुआ था? अब सभी जानते हैं कि इसमें 60,244 पद थे। कितने पद थे बच्चा? 60,244। अभी तक के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या यूपी की जितनी सरकारी भर्ती होती है उनके इतिहास में सर्वाधिक पद, और जरूरी भी थे इतने पद होने, ज्यादा ही होने चाहिए थे। क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट जो भर्ती आई थी, वो लास्ट भर्ती कब आई थी? लास्ट भर्ती अक्टूबर 2018 में आई थी, अक्टूबर 2018 में। और अब जब आप इसका रिजल्ट देखोगे कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग होगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 6 साल पूरी हो चुकी होंगी। तो 5-6 साल से जब कोई भर्ती नहीं आई, 5-6 साल से कोई भर्ती नहीं, उधर ओवर एज भी हो गई, बाद में भर्ती आई, अचानक आई और 7 दिन के अंदर फॉर्म भरने शुरू हो गए, सब कुछ अच्छा रहा। इतने दिन की जो मेहनत थी वो सफल होती दिखी। फिर इसमें पहली बाधा आई एज की। एज के लिए खूब सारी आपके लिए कोशिश हुई, आप लोगों ने कोशिश की, आप लोगों को एज में छूट मिला, आपने पढ़ाई शुरू की। और जो इतने दिनों इतने साल से पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से, और जो नए बच्चे बहुत मतलब जुड़े थे, सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू की, बहुत ही मन से, पूरे 24 में से 16 14 घंटे देकर, हर नींद चैन सुकून को हटाकर आपने 17-18 फरवरी को एग्जाम दिया। और ये आप कह लो कि अधिकारियों की नाकामी या पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान ना होने की वजह से और कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन में से अब पेपर लीक हुआ, और जिसकी वजह से फिर आप लोगों की पेपर लीक पहली बार तो बोर्ड ने माना ही नहीं, और बोर्ड ने माना नहीं, और उसको लेकर दुनिया भर के कई दिन पैसे परेशान होते रहे 17-18 से। फिर सोचा कि चलो लखनऊ चलते हैं। फिर उसके बाद में जब लखनऊ, अब सभी लोगों ने खूब धरना प्रदर्शन किया, जो लोग नहीं पहुंचे उन्होंने ऑनलाइन, जो पहुंचे वहां पर पहुंचकर धूप सर्दी में किसी भी प्रकार उन्होंने अपना एक प्रकार से अपने आप को कि भाई अभी हमारे पास खोने के लिए है क्या, तो हम तो यहां से तभी उठेंगे क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और तब आइडिया नहीं था कि पेपर लीक किस श्रेणी का है। ये तो पता था हुआ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नहीं पता था कि 5 फरवरी 12 दिन पहले हो चुका है, हजारों लाखों तक पहुंच चुका है, लाखों के फुल मार्क्स आएंगे। और रिजल्ट मतलब पेपर ऐसा पहुंचा, आंसर की नहीं, पूरे क्वेश्चन विद आंसर सेट। तो साथी क्या हो गया? कैंसल। और इसमें 6 माह में कराने की बात हुई, 6 माह में। आज 18 तारीख है, 6 दिन बाद 24 तारीख हो जाएगी। अब देखेंगे लगभग साथी मार्च बीत गया पूरा का पूरा, अप्रैल बीत गया पूरा का पूरा, मई बीत गई पूरी की पूरी, 3 महीने हो गए। इसमें सब कितने महीने बचे? 3 महीने। पेपर भी होना है, रिजल्ट भी आना है, ज्वाइनिंग भी होनी है, लेट हो रहा है। इसी क्रम में जब आपको कल एक नोटिस दिखा और सबने, तो यही लगा कि भाई जाहिर सी बात है, हो सकता है पेपर 29-30 को, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लियर हो गया कि वो नोटिस क्या था, फेक। अब जो भर्ती बोर्ड की तरफ से आए, हो सकता है वो जून का आ जाए, हो सकता है वो जुलाई की शुरुआत का आ जाए। तो आप लोगों में, जब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कल ये नोटिस आया, तो ईमानदारी से बताना, इस नोटिस को आने के बाद में क्या आपको कैसा महसूस हुआ था? थोड़ा मतलब डर का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये कह सकते हो सर थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा एक बार को सब कुछ भूल गए, 30-35 दिन बाद एग्जाम है। लेकिन थोड़ी देर जैसे रियलाइज हुआ तो आपको समझ में आ गई नहीं, बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम हो जाना चाहिए, जितना लेट होगा उतने हमारे लिए जरूरत है। तो मतलब कुछ एकदम बहुत अच्छे से तैयार थे, ज्यादातर बच्चे 75% में कहूंगा एकदम ये बिल्कुल तैयार थे पेपर हो जाए, 25% बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे थे। अब जो तैयार है और जो नहीं तैयार है, दोनों के लिए यह चीज जाननी बहुत आवश्यक है कि मैं कह रहा हूं तुम एक चीज अपने बिहेवियर देखो, अपना एक बिहेवियर, अपने एक व्यवहार देखो कि तैयारी में तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तुम्हारा जो तैयार है जो नहीं तैयार है, दोनों का बता रहा हूं कि जैसे तुम्हें डेट का, एग्जाम डेट का कंफर्म होता है, तुम अपना 100% समय पढ़ाई को देते हो, मानते हो इस बात को? 100% एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाते हो, ट्रिगर पैनिक हो जाते हो, ऐसा लगता है इमरजेंसी आ गई, आपातकाल, बिल्कुल एकदम हार्ट अटैक आ गया, सीधा हार्ट का ऑपरेशन करो। और यदि तुम्हें डेट नहीं मिलती, डेट नहीं होती, तो तुम अपने आप को ऐसे समझो केवल 50% तुम लक्ष्य पर केंद्रित होते हो, और 50%, और ये मैं बात 90% स्टूडेंट्स की कह रहा हूं, ये है या नहीं है, यस या नो करके बताओ। इसका मतलब क्या हुआ
कि तुम्हारे लिए डेट जो है, एग्जाम की डेट, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करती है कि ये मेरा लक्ष्य है, ये तो आ गया और अब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। अब सोचो, अगर तुम अपने मन में कोई डेट नहीं बनाओगे कि भाई मुझे इस तारीख तक बिल्कुल तैयार हो जाना है, जब तक तुम डेट नहीं बनाओगे तुम यही लगे रहोगे। और अगर तुम्हारा लक्ष्य में 50% बने तो तुम्हारे पेपर में भी स्कोर 50% ही है। और अगर तुमने लक्ष्य बना लिया तो तुम्हारा पेपर में भी स्कोर 100% की तरफ बढ़ेगा। अब बताओ कौन सी चीज को? तो डेट दिमाग में रखना गलत है क्या? क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं बेशक वो डेट गलत है, लेकिन 30 जून को अपना ध्येय बना लो, मुझे तैयार रहना है, मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से तैयार रहना है कि केवल मुझे फुल मॉडल पेपर नहीं, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज भी मुझे, चाहे इतिहास, भूगोल, विज्ञान या यूपीजी के हिंदी की बात हो, रीजनिंग की बात हो, मैथ की बात हो, मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से तैयार रहना है। मुझे मॉडल पेपर लगा के ये देखना है मेरा टाइम मैनेज कैसे हो रहा है, मैं गोले कितनी देर में भर पा रहा हूं, गोले कितनी देर में भर पा रहा हूं। इससे मुझे 2-4 बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाना है कि हाँ भाई बिल्कुल बेस्ट, अच्छी जबरदस्त तैयारी, विराट कोहली वाली। वो क्यों कामयाब है सबसे? क्योंकि वो सबसे उसकी प्रैक्टिस देखी है, उसका व्यवहार देखा है, वो हर दिन अपने लक्ष्य को दिमाग में 100% रखता है। तो तुम्हें कामयाबी तभी मिलेगी, तुम 50% मन लगाओगे, 50% कामयाबी, 100% मन लगाओगे, 100% कामयाबी। ये तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दिमाग पर डेट का असर होता है, तो तुम उसे होने दो, एक डेट निश्चित कर लो। अब टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक वाइज बेहतरीन मॉडल पेपर। मान लो कोई टॉपिक कमजोर है, वीडियोस देखो या साथ ही नोट्स, कि भाई कहीं से मैं उसको कर लूं और यहां से बढ़िया नोट्स। और जिस तरीके से वीडियोस में एक एक चीज आपको पढ़ा के बताइए, मुश्किलें मिल पाए, और वो भी वहां जहां आपको पैसे की कोई फिक्र ना हो, क्योंकि इन सबके पैसे भी तो लगते हैं ना। मॉडल पेपर भी लोगे, प्रीवियस ईयर भी लोगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो पैसे लगेंगे ना। और इसी चीज को मैंने किस में कर रखा था? महाक्रांति में कर रखा था, कि जो आपको 111 रुपए में सब कुछ दे रखा था कि आपके पास मॉडल पेपर आ जाए और ये टॉपिक वाइज। क्योंकि एग्जाम डेट नहीं थी तो मैंने 14 को इसको बंद करा दिया था। अब कल जब एग्जाम डेट की सुबह आई और ये चीज मेरे भी दिमाग में आई कि तुम पे असर पड़ता है, कल एकदम लाखों की संख्या में देखने लगे, वैसे बिल्कुल डाउन। इसका मतलब मैं सोचा कि तुम्हें बात में जरूर बताऊंगा कि भाई तुम अपने दिमाग में डेट रख लो और उस डेट की तरफ बिल्कुल 100% समर्पित हो जाओ। उस डेट तक खुद को तैयार कर लो, उसके बाद में तो जब भी हो, उस दिन हो जाए, उसके बाद हो जाए, मतलब आप सबसे मजबूत होने चाहिए पेपर में। गलत राय तो नहीं दे रहा, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जेब से हजारों या कुछ आपको नुकसान कर रहा हूं।